बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। एक मशहूर कथा है, जब सूर्य देव अपनी पूर्व से पश्चिम की यात्रा पर विंध्य पर्वत से मिले तो उन्होंने कहा, मेरू पर्वत तो आपसे भी बड़ा है। ये सुन विंध्य गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने आकार को बड़ा और बड़ा किया, इतना बड़ा कि अब सूर्य भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और जिस वजह से दोपहर का समय घंटों तक खिंच गया। आज ऐसा ही कुछ लग रहा है तेलंगाना के 68 वर्षीय मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की महत्वाकांक्षाओं को लेकर, जो आसमान छू रही हैं, जिनकी आंखों में सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी नजर आती है। देखिए ना, उन्होंने अपनी पार्टी के नाम से तेलंगाना शब्द हटाकर भारत जोड़ा, बाकी राष्ट्र में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए। अगर नाम में ही इतना टशन होता तो आज हर कोई मोदी नहीं बन जाता। दरअसल केसीआर वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो आंध्र के दिग्गज राजनेता एनटी रामाराव भी नहीं कर पाए। मैं हमेशा से एक भारत देशम पार्टी लॉन्च करना चाहता था, पर कभी सफल नहीं हुआ। जब 1972 में अनुभवी तमिल फिल्म स्टार और लोकप्रिय राजनेता एमजी रामाचंद्रन करुणानिधि के डीएमके से अलग हुए तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम अन्ना डीएमके रखा और बाद में इसे ऑल इंडिया से भी जोड़ा, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टी ही रही। यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू ने भी अपनी टीडीपी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्टर करवाया, मगर वो भी तेलुगु राज्यों तक सीमित रह गए। आज राजनीति में सूनापन गहराया है जब से कांग्रेस ने अपनी ताकत खो दी, शायद जिस वजह से उनके कुछ नेता कांग्रेस का साफा छोड़ के बीजेपी में जा मिल रहे हैं। यहाँ हिंदी पट्टी में जगह बनाने केजरीवाल भी दौड़ में शामिल हो गए हैं। पीछे उनके पूर्व में ममता दीदी कोशिश कर रहे हैं, भले ही पूर्वोत्तर और गोवा हारी, और उनके पीछे नीतीश जी भी है मैदान में, बिहार में खस्ता हालत होने के बावजूद। वैसे केसीआर ने भी नीतीश कुमार और नवीन पटनायक के साथ 2018 में एक क्षेत्रीय मोर्चा बनाकर अपने रॉकेट को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। अब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं, मगर फिल्मी स्टाइल में। जैसे तेलुगु फिल्म देश भर में हिट होती जा रही है, वैसे ही केसीआर की पार्टी को भी राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। वाकई भला ऐसी क्या जड़ी बूटी है केसीआर के बीआरएस के पास? हाँ, कुछ नहीं, कहा इंडियन एक्सप्रेस के राजनीतिक पत्रकार अमृत लाल ने। तमिलनाडु में डीएमके के पास द्रविडियन मॉडल है, केरल की वामपंथी सोच, केसीआर के पास क्या है? ये भी नहीं बोल सकते ना कि मेरे पास माँ है। वैसे जिस लक्ष्य के लिए पार्टी बनी थी वो तो पूरा हो चुका, तेलंगाना का आंध्र से अलग होना। केसीआर ने 2014 में ही आगे की स्थिति भी भांप ली थी। सर, क्या आपकी पार्टी के कांग्रेस से जुड़ने का कोई चांस है? एक डूबती नैया में कोई सवार नहीं होना चाहेगा, सवाल ही नहीं। उनकी ये भविष्यवाणी 2014 के चुनाव में सच साबित हुई, क्योंकि तेलंगाना राज्य की स्थापना में समर्थन होने के बावजूद भी कांग्रेस औंधे मुंह गिरी और 2018 चुनाव में फिसली। वहीं 2019 में भाजपा ने अपनी गाड़ी दौड़ाई और 4 लोकसभाएं जीतकर तेलंगाना में अपनी मौजूदगी दर्ज की और अपनी गिनती 2020 के हैदराबाद नगरपालिका चुनाव में 4 से बढ़ाकर 48 कर ली। वहीं टीआरएस धम्म गिरी 99 से सीधा 56। अक्टूबर 2021 के उपचुनाव में भाजपा ने फिर एक्सीलरेटर दबाकर टीआरएस को करीमनगर जिले के अपने गढ़ हुजूराबाद में करीब 26,000 मतों से हराया। लेकिन फिर नवंबर 2022 में रिकॉर्ड तोड़ 93 मतदान के साथ टीआरएस ने वापसी कर मुनुगोडे उपचुनाव में भाजपा को 10,000 मतों से पटका। ये एक ऐसी सीट थी जिसके लिए भाजपा ने तिकड़मबाजी कर बीआरएस के 4 विधायकों तक को खरीदने की कोशिश की। देखिए, अगर आप सभी मुनुगोडे उपचुनाव से पहले केसीआर को छोड़ दें तो मैं आप सभी को 100 करोड़ रुपए दूंगा। हाल ही में कई नेता टीआरएस का जहाज छोड़ बीजेपी में जा मिले। अब ये तर्क कुतर्क ही माना जाएगा ना, जहां दुश्मनों से घिरी सेना अपने किले के दरवाजे खुले छोड़कर दूसरे देश में कब्जा करने के लिए जाए। शायद केसीआर भी अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए ऐसा ही करना चाहते हैं। खुद के प्राथमिक क्षेत्रों और वोट बैंक के परिंदों को उड़ जाने देना कोई होशियारी नहीं है। और यही बात भाजपा के तेलंगाना प्रवक्ता नटराजू वेंकट सुभाष ने भी अपने कार्टून से जाहिर की। आज अगर कोई प्रधानमंत्री जी को उनके 100 साल पुराने संसद भवन को तोड़ने के लिए बुरा भला कहेगा तो वो केसीआर जी के लिए 2012 में बने सचिवालय के तोड़े जाने पर क्या बोलेगा, जो वैसे केसीआर जी की नजर में वास्तु शास्त्र के हिसाब से सही नहीं था और इन नए भवन पर 400 करोड़ खर्च हुए।
यही नहीं, उन्होंने खुद के लिए जो 60 करोड़ का नया बुलेट प्रूफ सरकारी आवास बनाया वो अलग, क्या ये फिजूल खर्ची नहीं कहलाएगी? अरे बाथरूम तक को नहीं छोड़ा गया, उसे भी पूरा बुलेट प्रूफ किया गया। लेकिन उन पर सबसे ज्यादा उंगली उठाई जाती है उनके टीआरएस को एक पारिवारिक बिजनेस बनाने के लिए। खुद देखिए, केसीआर का बेटा, उनकी बेटी और भतीजे ही पूरा शो चला रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ उनकी 2018 वाली राष्ट्रीय बंधु पहल किसानों को 58 करोड़ के निवेश में मदद कर रही है। और उनका बिजली उत्पादन को 17 गीगावाट करना, जिससे तेलंगाना का घर घर जगमगा रहा है, भी एक बड़ा कदम था। उनकी इसी दोस्ताना निवेश नीतियों ने केरल की 2 कंपनियों को अपनी ओर खींचा। कीटेक्स, जिसने वारंगल और रंगारेड्डी में कुल 2400 करोड़, और मालाबार समूह, जो कि हैदराबाद में 7500 करोड़ का निवेश करेंगे। वैसे हम तेलंगाना की शान तो वहाँ बन रहे दुनिया के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल पार्क को ही कहेंगे, जो हैदराबाद के पास 19,000 एकड़ में फैला है। लेकिन ये नीतियां नारियल फोड़ जश्न मनाने के लिए काफी नहीं, क्योंकि टीआरएस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए अभी भी चुनाव आयोग की कड़ी कसौटी से गुजरना है। और ये मुमकिन हो सकता था तेलुगु धरातल की आंध्र में, जहां पार्टी अपना फैलाव आसानी से कर सकती थी। पर आंध्र का बंटवारा कर उन्होंने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, जिसके लिए वहां का कोई भी नागरिक उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब जहां एक तरफ दोनों तेलुगु राज्य कृष्णा और गोदावरी नदी के बंटवारे पर झगड़ रहे हैं, तो वहीं मुकाबला चल रहा है श्रीशैलम और नागार्जुन सागर के साझा जलाशयों से बिजली उत्पादन करने के लिए। इस ओर ना तो जगमोहन और ना ही चंद्रबाबू नायडू केसीआर को आंध्र के अपने गढ़ में पैर जमाने का मौका देंगे। पर फिर भी केसीआर को कुछ नेताओं से समर्थन का वायदा मिला है और अब उनके पास अच्छा मौका है गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने का, भले ही आप शामिल ना हो। दक्षिण नेता तमिल के स्टालिन और केरल के पिनाराई विजयन का मानना है कि क्षेत्रीय और भाषाई पहचान भाजपा के हिंदी और हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला करने के लिए काफी रहेगा। इसलिए केसीआर को अब दूसरे राज्यों की ओर देखना पड़ेगा, और वो ऐसा कर भी रहे हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के रास्ते दिल्ली तक यात्रा करके, ताकि लोग उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान सकें। तो क्या लगता है आपको, अब केसीआर भी विंध्य की तरह ऊंचा उठकर सूर्य यानी भाजपा को रोक पाएगा? एक बार देवताओं के राजा इंद्र अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अगस्त ऋषि के पास गए। महाराज, हम विंध्य पर्वत को समझा नहीं पा रहे। तो बुद्धिमान अगस्त ऋषि अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उत्तर से दक्षिण की यात्रा पर गए। अगस्त्य को आते देख विंध्य पर्वत उनका आशीर्वाद लेने उनके सामने प्रकट हुए। हे अगस्त ऋषि, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप झुक जाएं, ताकि मैं और मेरा परिवार दूसरी ओर जा सकें, और ऐसे ही बने रहें जब तक हम वापस नहीं लौटते। आज्ञाकारी विंध्य ने तुरंत अपना आकार छोटा कर लिया और ऋषि विंध्य को पार करके दक्कन के पठार की ओर चल पड़े, जहां वे बस गए और कभी वापस नहीं लौटे। तब से इस पर्वत ने कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। बिस्बो की शायरी। पीएम पद की आस में अब है केसीआर, नाम बदलने की जुगत लगती है बेकार। है पारिवारिक पार्टी, खर्चे भी घनघोर, सूरज पर आजमा रहे फिर भी अपना जोर। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।